तो पिछली चर्चा जहां हमने छोड़ी थी, राम और सुग्रीव के बीच दोस्ती हो चुकी है, वाली मारा गया है और सुग्रीव अब किष्किंधा के नए राजा हैं। एक मजबूत वानर सेना सिद्धांत रूप में राम की मदद के लिए तैयार है। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे सीता की खोज और आशा की किरण वाले हिस्से की। हाँ, मतलब वो समय जब मानसून के कारण इंतजार करना पड़ा, फिर सुग्रीव ने वो विशाल सेना बुलाई, चारों दिशाओं में खोज दल भेजे गए और आखिर में दक्षिण में समुद्र तट पर एक बहुत जरूरी खबर मिली। सही, ये पूरा दौर है आप देखें तो इंतजार की निराशा से शुरू होकर एक बड़े खोज अभियान और फिर उम्मीद की वो पहली किरण दिखने तक का। तो शुरुआत होती है प्रस्रवण पर्वत से। मानसून ने सब रोक दिया है। राम सीता के लिए बहुत व्याकुल हैं। 4 महीने, ये इंतजार कैसा रहा होगा उनके लिए? बहुत ही भारी। राम का धीरज जैसे जवाब दे रहा था। उनका दुख, सीता की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा, सुग्रीव को उनका वादा याद दिलाने के लिए। और ये याद दिलाना जरूरी भी था शायद। हाँ, जरूरी था। ऐसा लगता है कि सुग्रीव राजपाट मिलने के बाद थोड़े शायद कुछ भोग विलास में पड़ गए थे और अपना वचन जैसे भूल से रहे थे। तो लक्ष्मण गए किष्किंधा। उनका गुस्सा तो स्वाभाविक था, उनके कठोर शब्द सुनकर, और शायद हनुमान जैसे मंत्रियों ने भी समझाया होगा। तब सुग्रीव को अपनी जिम्मेदारी याद आई। बिल्कुल। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्मिंदा हुए और फिर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अपने सेनापतियों को आदेश दिया और उनके एक बुलावे पर आप सोचिए दुनिया भर से लाखों वानर किष्किंधा में जमा होने लगे। लाखों? किस किस तरह के वानर रहे होंगे? हर तरह के, अलग अलग आकार, शक्ति, काबिलियत वाले। कोई पहाड़ जितना बड़ा तो कोई हनुमान जैसा तेज। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये तो जैसे प्रकृति की अलग अलग ताकतों का जमावड़ा था। अद्भुत नजारा रहा होगा। फिर सुग्रीव ने इस इतनी बड़ी सेना को संभाला कैसे? खोज के लिए बहुत सलीके से उन्होंने सेना को 4 मुख्य दलों में बांटा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। हर दल को साफ निर्देश दिए गए थे और सीता का पता लगाने के लिए 1 महीने की सख्त समय सीमा दी गई थी। 1 महीना? ये एक बहुत बड़े संगठित खोज अभियान की शुरुआत थी। हाँ जी। और इसमें सबसे खास दल वो दक्षिणी दल था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अनुभवी जामवान, युवा अंगद और ज़ाहिर हनुमान जी। लगता है सुग्रीव को हनुमान पर कुछ खासी भरोसा था। यकीनन सुग्रीव हनुमान की ताकत और बुद्धि को जानते थे। उन्होंने हनुमान को कुछ गुप्त इशारे, कुछ निर्देश भी दिए थे। और इतना ही नहीं, राम जी ने भी? हाँ, स्वयं राम ने भी हनुमान पर अपना पूरा भरोसा दिखाते हुए उन्हें अपनी मुद्रिका अपनी अंगूठी दी। ये सिर्फ पहचान के लिए नहीं थी, ये राम के विश्वास का, सीता के लिए उम्मीद का और हनुमान की अहम भूमिका का प्रतीक थी। तो ये दक्षिणी दल पूरी तैयारी और उम्मीद के साथ निकला। जंगल, पहाड़, नदियां, गुफाएं सब छान मारा होगा। पर मिला क्या? शुरुआत में तो कुछ नहीं, बिल्कुल निराशा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीना खत्म होने को आया, पर सीता का कोई निशान, कोई खबर नहीं। सारी मेहनत जैसे बेकार जा रही थी। ओह! निराशा इतनी बढ़ गई थी कि अंगद और कई दूसरे बड़े वानर वो तो इतने हताश हो गए कि अपने प्राण देने की सोचने लगे थे। इतनी ज्यादा हताशा? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। इसी निराशा के माहौल में वो एक रहस्यमयी गुफा में भी पहुंचे, स्वयं प्रभा की गुफा, जहां उन्हें कुछ आराम और भोजन मिला। पर बाहर निकलकर फिर वही सच्चाई सामने थी, दक्षिण का वो अंतहीन विशाल सागर। सागर, उसे देखकर तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई होगी। लगभग खत्मी हो गई थी। और तभी ठीक उसी निराशा के चरम पर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी मुलाकात होती है संपाति से। संपाति? ये कौन थे? संपाति एक बहुत बड़े बूढ़े गिद्ध थे, जटायु के बड़े भाई। कहानी है कि सूरज के बहुत करीब उड़ने की कोशिश में उनके पंख जल गए थे और वो लाचार होकर समुद्र तट पर पड़े थे। जटायु के भाई? हाँ। और जब जांबवान ने उन्हें उनके भाई जटायु की बहादुरी और कैसे वो सीता को बचाने की कोशिश में रावण के हाथों मारे गए, ये सब बताया, तो संपाति बहुत दुखी हुए, द्रवित हो उठे। अपने भाई की कहानी सुनकर उनमें शायद कुछ बदला। बिल्कुल, उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने पहले अपनी कहानी सुनाई और फिर, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया, एक खास शक्ति जिससे वो मीलों दूर तक साफ साफ देख सकते थे। दिव्य दृष्टि? क्या देखा उन्होंने? उन्होंने कहा, वानरों सुनो,
मैं देख रहा हूं, इस सागर के पार यहां से 100 योजन दूर। 100 योजन, ये तो बहुत ज्यादा दूरी हुई। हाँ, उस समय के हिसाब से अकल्पनीय दूरी। उन्होंने देखा सोने की लंका नगरी और वहां अशोक वन में राक्षसियों के पहरे में दुखी बैठी मां सीता को। उन्होंने साफ बताया, देवी सीता जीवित हैं, वो रावण की कैद में है, लंका में। वाह, तो ये थी वो पहली पक्की खबर, महीनों की खोज, निराशा और फिर ये आशा की पहली किरण। बिल्कुल सही, पहली सच्ची ठोस खबर। सीता जी का पता चल गया था। आखिरकार सीता जी लंका में हैं, खबर मिल गई। लेकिन एक विशाल समुद्र अभी भी रास्ते में खड़ा है। हाँ, पता चल गया है, उम्मीद जगी है, पर चुनौती अब शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। 100 योजन का वो विशाल, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगे, वो सागर। तो यहीं पर हम आज की इस गहन चर्चा को रोकते हैं एक सवाल के साथ। अब जब पता चल गया है कि सीता कहाँ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन है वो वीर जो इस असंभव से दिखने वाले सागर को लांघेगा? कौन इस दूरी को मिटाकर इस उम्मीद को हकीकत में बदलेगा?